हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज 2023 का जो जेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पे देखो, जो सब फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ मेंजीफेरा इंडिका, ऑफ विच मेंजीफेरा इंडिकेट्स। तो इसमें पूछ रहा है कि मेंजीफेरा इसमें क्या है। तो मेंजीफेरा इसका जीनस है और इंडिका इसकी होती है स्पीसीज़। तो यहाँ पे जो है जीनस आपकी क्या होगी, मेंजीफेरा। फिर उसके बाद में है बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इज़ गिवन बाय, तो ये सिंपल है, कॉल लिनियस ने दिया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट है अपने पास में, इन विच फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटियस रूट इज़ एब्सेंट। तो किस में जो है एडवेंटियस रूट नहीं मिलती, ये पूछा है इसमें। तो आपको पता है राइस है उसमें भी मिलती है, वीट है उसमें भी मिलती है, ब्रायोफिलम है इसमें भी मिलती है। लेकिन जो पी प्लांट है, उस पी प्लांट में आपको, क्योंकि डाइकोट प्लांट है और इसमें जो है आपको एडवेंटियस रूट नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग डाई इज़ कॉमनली यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ प्लांट टिश्यू। तो अपन जो प्रैक्टिकल करते हैं तो उस प्रैक्टिकल में जो रेड कलर का अपन यूज़ करते हैं वो क्या होता है, सेफ्रेनिन। तो यहाँ पे सेफ्रेनिन है जो कि टिश्यूज़ को कलर करने के लिए या स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में ऑल सीरियल्स बिलोंग विच फैमिली। तो आपको पता है पोएसी या ग्रेमिनी ये फैमिली है जिसमें आपका वीट है और ये सारे के सारे जो सीरियल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है वॉटसन क्रिक वर फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर मॉडल दिया था, तो इसके लिए इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको बताई थी। तो ये जो है इन्होंने किसको करा था, डिस्कवरी ऑफ डीएनए मॉडल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी वाज गिवन बाय। तो यहाँ पे हमारे पास में हेरिडिटी जो है उसमें सटन और बोवेरी इनने दी थी, तो यहाँ पे एक ही नाम दिया हुआ है, तो ये सटन आएगा इसमें। उसके बाद में था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टॉप कॉडन। तो जो नहीं रोकते हैं, टर्मिनेटर नहीं है, तो ये तीनों जो हैं होते हैं, और ये वाला जो है UGU ये जो है स्टॉप कॉडन नहीं होता है। उसके बाद में अब देखो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है कि व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन सेल बिकम। तो अब जैसे मान लीजिए कि सेल है, इसके तरफ अपन हाई कंसंट्रेशन वाला अगर सॉल्यूशन डाल देते हैं तो वाटर सेल में से बाहर निकल जाता है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा आपका प्लाज्मोलाइज्ड। फिर उसके बाद में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल मिनरल फॉर क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। तो इसमें आपका मैग्नीशियम आएगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम बीच में होता है और इसके चारों तरफ पोरफायरिन रिंग्स होती हैं, नीचे फाइटोल होता है। तो यहाँ पे अगर मेन जो उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो किससे बना हुआ है, मैग्नीशियम से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड गिवन प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो इसमें है आपका अर्नेस्ट मुंच। फिर नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो कहाँ होता है, तो ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, और फिर बाकी जो सारे प्रोसेस होते हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर उसके बाद में C3 प्लांट इसमें जो है कौन सा है, तो यहाँ पे मेज़ भी C4 है, शुगर केन भी C4 है, सॉर्गम भी C4 है, तो राइस आपका आएगा C3 प्लांट। फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट एन ऑक्सिन। तो इसमें से ऑक्सिन कौन सा नहीं है, तो ये IAA भी है, IBA भी है, 2,4-D भी है। तो जो जिएटिन होता है वो इसमें नहीं आएगा। फिर उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन राइपनिंग। तो राइपनिंग में कौन सा आपको पता है, तो वो होती है इथाइलिन गैस, तो वो यहाँ पर यूज़ होती है। फिर उसके बाद में कि कौन सी जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रीन गैस हाउस। तो यहाँ पे देखो नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ पर
ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अब देखो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है कि विच इज फॉलोइंग नॉट ex-CO2 कंजर्वेशन प्रोसेस। तो इसमें आपको बताना है कि ex-CO2 कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका आएगा बायोस्फीयर, ये इसमें आएगा बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि ये नेचुरल होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें आपका आएगा एफॉरेस्टेशन। बाकी तीनों जो हैं वो आपके बायोडाइवर्सिटी के लॉस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन इज मेनली। तो क्यों कल्टीवेट किया जाता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंसेक्ट डैमेज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइबर यील्डिंग प्लांट। तो फाइबर किससे नहीं मिलता है? तो ये आपका सैकेरम, जो कि शुगर केन होता है, तो उससे हम फाइबर नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद में प्लाज्मिड इज कॉमनली फाउंड इन। तो सिंपल सा है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आपको सर्कुलर डीएनए मिलता है, वही क्या होता है? प्लाज्मिडियम। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक है, बैक होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बाकी सारे के सारे आपके क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में, फिर है नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज्ड बाय। तो ये आपका ग्राम नेगेटिव जेंथोमोनास। नेक्स्ट है अपने पास में कि लूज स्मेट ऑफ वीट कॉज्ड बाय अस्टिलगो ट्रिटिसाई। तो ये किस फाइलम का आपको मिलेगा? तो ये आपका आएगा बेसिडियोमाइसिटीज। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज नॉट फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए में कौन सा नहीं मिलता है? थाइमिन। थाइमिन की जगह उसमें क्या मिलता है? यूरेसिल। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा। तो ये आपका आएगा साइकोन। बाकी जो है ये सारे के सारे आपके किसके हैं? मोनेरा के। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है टेपवन बिलोंग्स फाइलम। तो किस में आएगा आपका? ये आता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस में। फिर नेक्स्ट है इन एन एनिमल किंगडम ह्यूमंस आर प्लेस्ड इन। तो ह्यूमंस को किस में रखा गया? तो ये आपका आ गया यूथीरिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर फाइलम कॉर्डेट यूजुअली शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको किस में मिलता है? एम्फीबिया, फ्रॉग जो है उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय निमेटोड। तो निमेटोड से कौन सा नहीं है? तो आपको पता है कि रूट नॉट ऑफ वीट है। फिर उसके बाद में ईयर कोकल वीट है, रूट नॉट डिजीज़ है, और उसके बाद में टुंडू डिजीज़ है। तो इसमें आपका जो मेन है वो कौन सा होगा? आपका रूट नोट ऑफ वीट, ये जो है वो आपको निमेटोड का नहीं मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ। तो इसमें क्या है आपको पता है, सबसे पहले एग होता है, एग के बाद में लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर एडल्ट। तो इसमें आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा का इसमें कौन नहीं है? तो स्टार फिश है, जो कि किसकी होती है? एकाइनोडर्मिटा की। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डेट्रीवोरस। तो डेट्रीवोरस जो डिकम्पोजिशन में होता है, तो इसमें आपका क्या होगा? अर्थवर्म। बाकी सब आपके नॉर्मल है। उसके बाद में सी फिश एंड सी वीड्स आर यूटिलाइज मेनली फॉर। तो यहाँ पे किसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम आयोडीन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। फिर है कि कौन से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक। तो उसमें आपको क्या मिलता है? गिल्स। जितने भी एक्वेटिक होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए होते हैं गिल्स। फिर नेक्स्ट है अपने पास में जीनोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम है उसका आपका किसका मिलेगा? 44X0। तो उसमें आपको एक कम मिलेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ब्रूड चैम्बर। ये एक टर्म है जो हम किसके लिए लेते हैं? ये हम लेते हैं बी, हनी बी के रेयरिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।
फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र बाइनरी फिजन, तो ये आपका होता है पैरामीशियम में। फिर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो एपिडाइडिमिस है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए यहाँ पे बाकी इन्फेंडिबुलम, यूट्रस, क्लाइटोरस ये सब किसका है, फीमेल का। और लास्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अपने पास में है कि किस में जो है न्यूक्लियस नहीं मिलता है, तो वो आपका पता है कि आरबीसी जो होता है उसमें आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं मिलता है। तो ये इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस जो हैं जेट के करा दिए। तो डेली मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दूँगी, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ओके, थैंक यू।